हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज डिटरमिनर्स। तो बच्चों, डिटरमिनर्स क्या होते हैं? जो नाउन से पहले हम यूज करते हैं उन्हें कहते हैं डिटरमिनर। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन और उसके टाइप्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझाएंगे। डिटरमिनर होते हैं बच्चों 4 टाइप्स के होते हैं, पॉसेसिव एंड आपके क्वांटिफायर, राइट। इसी को अभी हम आपको डेफिनेशन बताएंगे। आर्टिकल्स आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप, एक डेफिनेट होते हैं और एक होते हैं बच्चों इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल आपका 2 होता है और इनडेफिनेट आपका आर्टिकल होते हैं ए और एन। कैसे यूज करते हैं आपको पता होगा, बट फिर स्टिल जो है बच्चे थोड़ी बहुत जो है गलतियां करते हैं। कभी साउंड पे कहते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हमें क्या यूज करना है, ए करना है या एन करना है, या वॉवल से स्टार्ट हो रहा है बट प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? कॉन्सोनेंट का, तो हमें क्या यूज करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो अभी हम यहाँ पे डिटरमिनर्स पढ़ेंगे बच्चों। सारे बच्चे ध्यान से देखें। डिटरमिनर के हम पढ़ेंगे बच्चों डेफिनेशन, टाइप्स एंड एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के हिस्से हम आपको इसको समझाएंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और उसके एग्जांपल्स। क्लियर? Definition. What are determiners? Determiners are those words that are prefixed before nouns. मैंने just I told you कि किससे पहले यूज करते हैं हम? नाउन से पहले यूज करते हैं to determine their meaning. और ज्यादा क्लियर हो जाता है अगर हम वहां पे कोई डिटरमिनर को यूज करते हैं, चाहे वो पॉसेसिव हो, चाहे वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है या क्वांटिफायर है या आपका आर्टिकल है, तो और उसका जो है मीनिंग एनहेंस हो जाता है, क्लियर हो जाता है। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। जैसे मैंने अभी बताया, आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। इनडेफिनेट आर्टिकल ए, द, ए और एन। इनडेफिनेट वर्ड से क्लियर है। डेफिनेट मीन्स निश्चित। कोई आपका ऑब्जेक्ट पर्स की बात हम करते हैं, डेफिनेट है, देन वी यूज दो। अगर इनडेफिनेट अनिश्चित है तो हम क्या यूज करते हैं? ए और एन। सिमिलरली डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं बच्चों? दिस, दैट, दीज, दोस। दिस का प्लूरल क्या है बच्चों? दीज। दैट का प्लूरल क्या है बच्चों? दोस। अब डिफरेंस क्या है दिस और दैट? दिस हम कभी यूज करते हैं बच्चों व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर टू द स्पीकर। जब हमारे पास होता है देन वी यूज दिस। सिंगुलर होता है तो दिस, प्लूरल होता है तो दिस। क्लियर? अगर दूर होता है, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, और वन होता है सिंगुलर, देन वी यूज दैट, दैट इज माई कार, दैट इज माई बॉल। अगर दूर होता है तो हम क्या बोलते हैं? दोज आर माई बॉल। क्लियर? पॉसेसिव, माई, जिससे हमें पता चलता है कि ऑनरशिप पता चलती कि मेरा है। दिस इज माई कार, दिस इज योर बुक, दिस, दीज आर या दिस इज आर फाइल्स। ये जो फाइल है वो हमारी है। हिज, हर, दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बुक, इट्स, देयर। तो ये क्या बता रहे हैं? ऑनरशिप बता रहे हैं कि ये हमारा है। इनडेफिनेट एडजेक्टिव, क्वांटिफायर, सम, एनी, मच। व्हेन वी आर, जब हम किसकी बात करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटी, थोड़ा है, फ्यू है, अ फ्यू है। कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है, वही हम यहाँ पे क्लियर भी करेंगे बच्चों आपको। ऑल, ईच, एवरी, बोथ, नीदर, ईदर, सारे ये क्या हमारे डिटरमिनर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कैसे हम इनको यूज करते हैं विद नाउन, लेट्स। तो सिंपल से है बच्चों, डिटरमिनर्स आर ऑफ 4 टाइप्स, आर्टिकल्स ए एन, डिमॉन्स्ट्रेटिव ए एन, द। डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है बच्चों आपको दिस, दैट,
these, those. Possessive, my, our, his, her, etc लिख रही हूँ क्योंकि it is यहाँ पे already written. Quantifier, when we talked about quantity, some, any, much, etc. Clear? तो इस तरह से determiner are of 4 types: article, demonstrative, possessive and quantifier. यहाँ पे भी आपको बताया है article, demonstrative, quantifiers और possessive. क्लियर? किसको इंट्रोड्यूस करते हैं? नाउन को बताते हैं, नाउन के मीनिंग को और ज्यादा क्लियर करते हैं, एनहेंस करते हैं. क्लियर? तो डिटरमिनर की डेफिनेशन क्या बच्चों? डिटरमिनर्स आर दोस वर्ड्स दैट आर प्रीफिक्स्ड बिफोर नाउन्स to determine to their meaning. They can be divided into 4: articles, demonstrative, possessive and quantifier. अब एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, तो सारे बच्चे listen to me carefully. First one is your articles. अब आर्टिकल जो हैं बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमने भी आपको पढ़ाया है 9th में, 10th में, 6th, 7th में भी आपको समझाया है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. आर्टिकल्स, the two definite article, indefinite articles, that is your A and N. बेसिकली आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के, जैसे अभी मैंने आपको क्लियर किया है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. क्लियर? डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज करते हैं बच्चों? क्या यूज करते हैं? क्योंकि डिटेल में हम जो है पहले पढ़ चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा इसको हम ब्रीफ में आपको पढ़ाएंगे. The two indefinite articles in the English language are a and an. Clear? कौन कौन से होते हैं बच्चों? a and. Indefinite means अनिश्चित. वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की, थिंग की बात करते हैं जो अनिश्चित है, तो हम क्या यूज करेंगे? अ और एन. क्लियर? द डेफिनेट आर्टिकल्स. अब डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज करते हैं? वर्ड से क्लियर है. डेफिनेट मीन्स निश्चित. क्या होता है बच्चों? डेफिनेट मीन्स निश्चित. आर्टिकल इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज द. कौन सा है बच्चों? द. फॉर indefinite articles you can use either of them depending upon the sound of the first letter. जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको साउंड देखना है, ये नहीं देखना है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है या वोवल से स्टार्ट हुआ है. आपको क्या देखना है बच्चों? साउंड. तो ये हमने पहले भी बताया था आपको कि साउंड देखना है. कई बार होता है बच्चों, जैसे आर, HOUR, आर. अब हमारे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे H इज योर साइलेंट. क्या है? H इज साइलेंट. अब प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है बच्चों? आर. ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और ओ क्या है? आपका वोवल है. तो साउंड को देखना है कि फर्स्ट लेटर का साउंड क्या आ रहा है. तो H इज योर साइलेंट, तो हम क्या बोलेंगे? NR. आर नहीं बोलेंगे उसको. क्लियर? तो आपको साउंड देखना है व्हेन यू यूज डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल. क्लियर? तो जब भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान में रखना है? साउंड देखना है हमें, फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है. क्लियर? एन. क्लियर? द. डेफिनेट आर्टिकल इज योर द. क्या देखना है आपको? अपॉन द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड. दिस इज डन फॉर प्रोनाउंसिएशन रीजन. जैसे अभी मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन बताया आर का. ऑनेस्ट. अब ऑनेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? HONEST. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? H इज योर कॉन्सोनेंट. पर हमारा साउंड क्या आ रहा है बच्चे? प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑनेस्ट. तो हम ऑनेस्ट बॉय नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय. क्यों लगाएंगे? बिकॉज यहाँ पे H इज योर साइलेंट.
एच क्या है आपका, साइलेंट है, और प्रोनाउंसिएशन किसका है बच्चों, ओ का है, ऑनेस्ट। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, एन ऑनेस्ट बॉय, एन आर, एच साइलेंट है, एन आर, क्योंकि यहाँ पे भी एच क्या है आपका, साइलेंट है। तो आपको क्या देखना है, प्रोनाउंसिएशन देखना है कि किसका प्रोनाउंसिएशन है, चाहे वो वोवल का हो चाहे कॉन्सोनेंट का हो। सबको पता है हमारे 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स हैं, और जिसमें से हमारे 21 कॉन्सोनेंट है एंड 5 क्या है आपके वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। क्लियर? ये एक सिंपल सा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है बच्चों। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं वन आई मैन, क्या बोलते हैं हम, वन आई मैन या वन आईड मैन। तो वन क्या है बच्चों, ओ का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है इसमें, किसका हो रहा, व का हो रहा है, वन। तो हम बोलेंगे एन वन नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे अ वन आईड मैन, वन वे स्ट्रीट। तो आपको क्या देखना है बच्चों, प्रोनाउंसिएशन देखना है, वन वे स्ट्रीट, या वन वे रोड। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे अ वन वे रोड, या वन आइड मैन, अ यूनिक, अ यूनिवर्सिटी। एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। क्लियर? एन अम्ब्रेला बोलेंगे क्योंकि वहां पे यू का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एन अम्ब्रेला। बट यूनिवर्सिटी में हम बोलेंगे अ यूनिवर्सिटी। क्लियर? इन प्लेसेस, अब यूज ऑफ ए टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। In places where the following word starts with a consonant sound, the determiner a is used. Right? Also, a is used where the following word in a singular countable noun. तो ये हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि ए और एन को हम कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन में। ए और एन जब हम यूज करते हैं तो इट इज ऑब्वियस रहता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वन थिंग की बात कर रहे हैं, वन पर्सन की बात करें। अगर हम अब किसी के बारे में लिखेंगे अ बॉय, अ गर्ल, तो क्या होगा बच्चों, इट मीन्स हम एक लड़के की बात करें, एक लड़की की बात करें, सिंगुलर के लिए। तो अ के दो क्या है बच्चों, कहाँ का यूज करने, एक तो हमें कॉन्सोनेंट साउंड, सेकेंड हमें क्या देखना है कि कहाँ यूज करते हैं, जहां भी हम ए और एन को यूज करते हैं, एन इज ऑल्सो यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर? तो 2 पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं बच्चों कि ए इज यूज्ड where the following words starts with a consonant sound. Second point क्या है आपका, singular countable noun. The determiner am, अगर हम n की बात करते हैं, n also does the same work as a but is used in the following instances. Places where the following word is a singular countable, same है, a भी हम countable noun के लिए यूज करते हैं, n को भी हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है बच्चों, स्टार्ट्स विद ए वोवल साउंड ई ई आई ओ यू। डिफरेंस बस यही है कि ए को हम कहाँ यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, बट एन को हम यूज करते हैं कहाँ पे, वोवल साउंड के साथ, ए ई आई ओ यू। जहां पे भी आपको वोवल साउंड आएगा, आपको वोवल से स्टार्ट वर्ड में नहीं लिखना है बच्चों। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों ध्यान में रखनी है। हमें क्या देखना है बच्चों कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। जैसे अभी मैंने डिफरेंस बताया था अम्ब्रेला, तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, एन अम्ब्रेला, राइट। बट अगर हम यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो वहां पे क्या आप बोलेंगे बच्चों, अ यूनिवर्सिटी। है दोनों जगह हमारा यू वोवल से स्टार्ट है वर्ड, बट डिफरेंस क्या है, साउंड का डिफरेंस है। एक जगह कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है और ऑन द अदर हैंड किसका साउंड हो रहा है बच्चों, वोवल साउंड हो रहा है। क्लियर? तो
आई होप इट इज क्लियर टू यू कि ए और एन को हम कहाँ पे यूज करते हैं. द इज मोस्टली यूज बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. द डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित. अगर किसी हम ऑब्जेक्ट या गुड्स की बात करते हैं, डेफिनेट है, तो हम क्या यूज करते हैं? द. बट ये नहीं है कि काउंटेबल के लिए यूज करते हैं या सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं. द इज यूज फॉर बोथ सिंगुलर एज वेल एज फॉर प्लूरल नाउन, दोनों के लिए यूज करते हैं. Its main function of use is that it is used to specify a person, place or thing. अगर कोई पर्सन है, स्पेसिफाई कर रहे हैं हम उसको, या कोई प्लेस है उसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, या कोई थिंग है उसके हम पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, देन वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल द. इज इट क्लियर? तो द कहाँ यूज करते हैं? इज यूज टू स्पेसिफाई अ पर्सन, प्लेस और थिंग. तीनों चीजों को स्पेसिफाई करता है, देन वी यूज द. ए और एन हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए. दो हम यूज करते हैं बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन के लिए यूज करते हैं. और क्यों यूज करते हैं? इज यूज टू स्पेसिफाई अ पर्सन, प्लेस और थिंग. पर्टिकुलर हम किसी प्लेस, पर्टिकुलर थिंग की बात करेंगे, देन वी यूज दो. यूजेस ऑफ आर्टिकल्स विद रूल्स एंड एग्जाम्पल्स. थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों. A and determiners, indefinite determiners are used before the following. अभी हमने अलग अलग डिस्कस करा था कि ए और एन को हम कहाँ यूज करते हैं. ए इज यूज where the words start with a consonant sound. एन को हम कहाँ यूज करते हैं? वर्ड starts with vowel sound. Clear? The is used कहाँ यूज करते हैं? To specify a person, place और thing. अब हम यहाँ कंबाइन पढ़ रहे हैं कि ए और एन को हम कहाँ यूज करते हैं. ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज बीइंग मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, द रूल कैन बी अंडरस्टूड. तो ये आपको क्लियर हो गई पिक्चर. और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? आई हैव नेवर सीन अ गन. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज बीइंग मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि आई हैव नेवर सीन, कि मैंने कभी नहीं देखी क्या? अ गन. तो फर्स्ट टाइम इसकी बात कर रहे हैं कि पहले मैंने कहीं नहीं देखी. आई सॉ अ स्पोर्ट्स बाइक एट द स्टोर टुडे. मैंने एक स्पोर्ट्स बाइक देखी कहाँ पे? एट द स्टोर टुडे. नेक्स्ट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड, द रूल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग. एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पे. I ate a banana. अब यहाँ पे क्या है कि मैंने एक बनाना खाया. पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस डेफिनेट टेंस है. I ate a banana, कि मैंने एक बनाना खाया. तो बनाना एक अ है, तो क्या है? सिंगुलर है. बनाना को यू कैन काउंट कर सकते हैं. I ate a banana मीन्स काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन. I saw a tall girl today. ये भी पास्ट इंडेफिनिट में, कि मैंने देखी, आज मैंने देखी एक टॉल गर्ल. तो यहाँ पे भी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कि मैंने कितनी लड़की देखी? एक लड़की देखी. कैसी है वो? टॉल है, लंबी है. तो ये भी क्या है आपका? सिंगुलर काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लास. थिंग, द रूल कैन बी. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. अ पैट. अ पैट क्या है? एक क्लास ऑफ थिंग्स ऑफ पैट्स. अ फादर deserves to be respected by his children. तो फादर क्या है? एक क्लास के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ फादर डिजर्व्स, कि एक जो है फादर क्या डिजर्व करते हैं? टू रिस्पेक्टेड बाय हिज चिल्ड्रन.
द नाउन टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी, अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, आई नीड अ डजन बनाना, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि मुझे कितने चाहिए बनाना, अ डजन। सबको पता है अ डजन इज इक्वल टू 12, 12 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि यहाँ पे डजन क्या है, आपका प्लूरल है, क्योंकि 12 है, बट हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं डजन। तो क्या बोलेंगे हम, आई नीड अ डजन, मीन्स मुझे पूरा जो है डजन चाहिए, किसके, बनाना के। The rule can be understood with the help of this example. I need a dozen banana. I need to buy a couple of books. अब ये नहीं है कि couple means two. तो मैं यहाँ पे जो है कि अभी मैम ने बोला है कि भाई ए और एन को हम कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। तो कपल का मतलब क्या है, पेयर। टू की बात कर रहे हैं हम। डजन की बात क्या है, हमें पूरा एक गुच्छा चाहिए, किसका, बनाना का चाहिए। तो हम उसको 1 यूनिट काउंट कर रहे हैं। क्लियर? तो दैट इज वाई हम यहाँ क्या यूज करेंगे, अ यूज करेंगे। आई नीड अ डजन बनाना, आई नीड टू बाई अ कपल ऑफ बुक्स। द यूनिट्स ऑफ प्राइस, अगर हम प्राइस की बात करते हैं, या स्पीड की बात करते हैं, या रेशियो की बात करते हैं, या वेट की बात करते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो रूल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स। लेट्स सी, दिस बाइक गिव्स 35 किलोमीटर अ लीटर। 1 लीटर में कितना चलती है वो, 35 किलोमीटर। यू कैन रन अ माइल, कि आप दौड़ सकते हैं इन जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट में आप 1 माइल तक चल सकते हैं। तो चाहे स्पीड हो चाहे प्राइस हो। क्लियर? या आप बोलेंगे द कॉस्ट ऑफ शुगर इज 50 रुपीज के जी। 1 किलो की कितनी है, 25 के रुपीज है, या 50 रुपीज है। तो इस तरह से अगर कहीं हम प्राइस की बात करते हैं, यूनिट ऑफ प्राइस है, ये स्पीड है, रेशियो है, वेट है, तो हम क्या यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, certain numbers of monetary units, certain numbers or monetary units. For example, I want to earn $1 billion, या मैं बोलूंगी I want 1,000 रुपीज। 1,000 ये नहीं कि 1000 है, क्योंकि एक नोट चाहिए, तो 1,000 रुपी नोट। कैन यू लैंड मी 100 रुपीज। तो हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि 100 है या 1000 है, राइट? तो आपको इस तरह से आई वॉन्ट, या कैन यू लैंड मी 1,000 रुपीज, आई वॉन्ट टू अर्न $1 बिलियन। तो कोई भी सर्टेन नंबर्स हैं या मॉनेटरी यूनिट्स हैं, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, द इंडेफिनिट आर्टिकल। द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम बोलते हैं ट्वाइस, थ्राइस। पुट दीज एयर ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे। अब हम क्या कह रहे हैं, एक दिन में कितनी बारी डालना है, ट्वाइस अ डे। ट्वाइस द डे नहीं होगा, ट्वाइस अ डे। तो कहाँ पे किस तरह से यूज करना है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.